नमस्कार साथियों, महिला सुपरवाइजर के एग्जाम चल रहे हैं। कार्यकर्ता के एग्जाम हो चुके हैं। अब खुली भर्ती के एग्जाम 10 मार्च से स्टार्ट है, जो कि 10 मार्च से 12 अप्रैल तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो सभी की तैयारी के लिए, खुली भर्ती की तैयारी के लिए हमने महिला सुपरवाइजर परीक्षा स्पेशल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न की पीडीएफ तैयार की है। ठीक है ना दोस्तों, ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पीडीएफ देखने को मिल रही है, थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये पीडीएफ जो है, इसमें पूरे 1000 क्वेश्चन को तैयार किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, तो ये पूरे 1000 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये 1000 क्वेश्चन अगर आपने पूरी तरीके से तैयारी कर ली, पढ़ लिया अगर आपने, ठीक है ना, ये 1000 क्वेश्चन है जो आपने बेहतरीन तरीके से अगर इसको पढ़ लिया, तो ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम में 180 प्लस मार्क्स कोई नहीं रोक रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, साथ में और बेहतरीन तैयारी के लिए इससे भी बढ़िया चीज लेकर के आ रहा हूं मैं आपके लिए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन। ठीक है ना, जैसे कि अभी आपको देखने को मिल रहा है सामुदायिक संगठन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार से हर एक टॉपिक के 50-50 प्रश्न तैयार किए गए हैं। अब ये सभी टॉपिक वाइज आपको क्लियर किए जाएंगे और लगभग ये मान के चलिए कि 1 से 1500 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं और ये सारे वीडियो के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझा कर मैं चीजें आपको दे रहा हूं। ठीक है, कौन से टॉपिक आपको चाहिए आप कमेंट कर देंगे और आपको ये सब चीजें जो है वो मिल जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सामुदायिक संगठन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद जो हमारे 1000 क्वेश्चन है हम उसको भी देखने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज खत्म कर लेते हैं, तो इससे ये होगा कि जिस बच्चे को जो टॉपिक चाहिए वो मिल जाएगा और वहां पर उसकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ विद्यार्थी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कुछ टॉपिक बहुत अच्छे हैं, पोषण और स्वास्थ्य जैसे, उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं। तो वो टॉपिक आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आप कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हम सामुदायिक संगठन क्वेश्चन नंबर पहले से। ठीक है ना, सबसे पहले हम भाग 1 देखेंगे, सामुदायिक संगठन की अवधारणा के 25 प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन 1, सामुदायिक संगठन क्या होता है? ठीक है ना, तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन स्तर को सुधार करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है ना, सामुदायिक संगठन के बारे में बताना था कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने जीवन स्तर को सुधार करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट, सामुदायिक संगठन का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य बताना है सामुदायिक संगठन का उद्देश्य क्या होता है। तो लोगों को संगठित करना, उनकी समस्याओं को हल करना और सामाजिक परिवर्तन लाना ही सामुदायिक संगठन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सामुदायिक संगठन कितने प्रकार के होते हैं? सामुदायिक संगठन प्रकार बताना है। तो सामुदायिक संगठन जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक औपचारिक फॉर्मल, एक अनौपचारिक इनफॉर्मल, और एक होता है अर्ध औपचारिक जिसको हम बोलते हैं सेमी फॉर्मल बोलते हैं। ठीक है ना, तो सामुदायिक संगठन 3 प्रकार के होते हैं। भारत में सामुदायिक संगठन का पहला उदाहरण कौन सा था? तो सबसे पहला उदाहरण जो था वो था सहकारी आंदोलन। ठीक है ना, सामुदायिक संगठन का पहला उदाहरण कौन सा था? सहकारी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सामुदायिक संगठन के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो कौन कौन से? जनभागीदारी, नेतृत्व, संसाधन, योजना और क्रियान्वयन जो है वो सामुदायिक संगठन के प्रमुख घटक माने गए हैं। नेक्स्ट है, सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होते हैं? तो सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में समस्या की पहचान, योजना बनाना, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन करना जो है वो इसके चरण होते हैं। सामुदायिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो सामुदायिक संगठन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो लोक सहभागिता है। सामुदायिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? लोक सहभागिता है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम सभा किस सामुदायिक संगठन का उदाहरण है? तो ग्राम सभा जो है वो लोकतांत्रिक समुदाय संगठन का उदाहरण माना गया है। ग्राम सभा लोकतांत्रिक समुदाय संगठन का उदाहरण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पंचायती राज प्रणाली किस सामुदायिक संगठन का उदाहरण है? तो ये विकेंद्रीय सामुदायिक संगठन का उदाहरण माना गया है। भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है किस समुदाय संगठन का उदाहरण है? विकेंद्रीय समुदाय संगठन का।
क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी के ग्राम स्वराज का सामुदायिक संगठन से क्या संबंध है? तो गांधी जी के ग्राम स्वराज का सामुदायिक संगठन से वही संबंध है जो आत्मनिर्भर ग्रामों को मजबूत करने पर बल दिया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, महिलाओं के सामुदायिक संगठन को किस नाम से जाना जाता है? महिलाओं का जो सामुदायिक संगठन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है स्वयं सहायता समूह। सुना होगा आपने स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होता है? तो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समुदाय को सशक्त बनाने की प्रक्रिया जो है वो सामुदायिक विकास कहलाता है। एनजीओ सामुदायिक संगठन में क्या भूमिका निभाते हैं? बताना हमको कि एनजीओ की क्या भूमिका रहती है। तो वे जागरूकता फैलाते हैं, संसाधन उपलब्ध कराते हैं और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। एनजीओ का काम क्या होता है? वे जागरूकता फैलाते हैं, संसाधन उपलब्ध कराते हैं और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सामुदायिक संगठन में नेतृत्व का क्या महत्व है? तो एक अच्छा नेता लोगों को संगठित करने और उनकी समस्या को हल करने में मदद करता है। सामुदायिक संगठन नेतृत्व बताना है क्या महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामुदायिक संगठन में सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? सशक्तिकरण का अर्थ बताना है। तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने अधिकारों के लिए सक्षम बनाना ही सशक्तिकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सामुदायिक संगठन और सामाजिक कार्य में क्या अंतर है? तो सामुदायिक संगठन सामूहिक प्रयास पर केंद्रित होता है, जबकि सामाजिक कार्य व्यक्तिगत सहायता पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वयंसेवी संगठन सामुदायिक संगठन में कैसे सहायक होता है? स्वयंसेवी संगठन जो है वो सामुदायिक संगठन में कैसे सहायक हो सकता है? तो वे लोगों को जोड़ते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। कौन? स्वयंसेवी संगठन वाले लोगों को जोड़ते हैं और विभिन्न कार्यक्रम का संचालन करते हैं। क्वेश्चन 18, भारत सरकार द्वारा चलाई गई कौन सी योजना सामुदायिक संगठन को बढ़ावा देती है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो भारत सरकार द्वारा संचालित है और ये सामुदायिक संगठन को बढ़ावा देती है, जिसको हम NRLM के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, शहरी सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी क्षेत्रों में सामाजिक समस्या को हल करना, जैसे स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना ही सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक है? सामुदायिक भागीदारी क्या कारण से आवश्यक होती है? तो यह लोगों को अपने अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करता है, इसलिए जिम्मेदार होती है। भारत में सबसे बड़े सामुदायिक संगठन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा सामुदायिक संगठन जो है वो सहकारी समितियां होती हैं। सामुदायिक संगठन के लिए प्रमुख सरकारी योजना कौन सी है? सामुदायिक संगठन के लिए प्रमुख योजना बताना है। तो ये होती है स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये दोनों योजना जो है वो सामुदायिक संगठन के लिए प्रमुख सरकारी योजना मानी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सामुदायिक संगठन की क्या भूमिका होती है? तो यह स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और लोगों तक चिकित्सा सेवा पहुंचाने में मदद करते हैं। ये स्वास्थ्य सेवा में सामुदायिक संगठन की भूमिका होती है। महिला सशक्तिकरण में सामुदायिक संगठन की क्या भूमिका होती है? महिला सशक्तिकरण में बताना है कि महिला सशक्तिकरण में सामुदायिक संगठन की क्या भूमिका है। तो यह महिला को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा देने और रोजगार दिलाने में मदद करता है। किस प्रकार का सामुदायिक संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावी होता है? तो ग्राम पंचायतें और स्वयं सहायता समूह जो है वो अधिक प्रभावी होता है। भाग 2 देखेंगे अब हम। भाग 2 में सामुदायिक संगठन के कार्य और चुनौतियों से संबंधित 25 प्रश्न दिए गए हैं। 25 प्रश्न पहले और 25 प्रश्न ये, 50 प्रश्न जो है सामुदायिक संगठन के हैं और ये आपने 50 क्वेश्चन देख लिए, समझो सामुदायिक संगठन से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। ये बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी और इसी प्रकार हर टॉपिक के मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। आप सिर्फ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो टॉपिक आपको पहले चाहिए उसके लिए कमेंट करें ताकि वो आप टॉपिक आपको पहले दे सकता हूं मैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, सामुदायिक संगठन के कार्य क्या होते हैं? तो समस्या समाधान, सामाजिक एकता, जागरूकता फैलाना, संसाधन उपलब्ध कराना, ये सामुदायिक संगठन कार्य होते हैं। क्वेश्चन 27, सामुदायिक संगठन को प्रभावी बनाने के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण है? नेतृत्व, जन भागीदारी, वित्तीय सहायता, मजबूत संस्थाएं, ये कारक महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन 28, सामुदायिक संगठन में सामाजिक पूंजी या सोशल कैपिटल जिसको बोलते हैं का क्या अर्थ है? सामाजिक पूंजी का क्या अर्थ है?
तो समुदाय में आपसी सहयोग और विश्वास की भावना ही सामाजिक पूंजी होती है। सामुदायिक संगठन में मुख्य बाधाएं कौन कौन सी होती हैं? तो संसाधनों की कमी, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव, जागरूकता की कमी जो है वो मुख्य बाधाएं होती हैं। गांव में सामुदायिक संगठन की कौन सी समस्या सबसे अधिक होती है? गांव में बताना है कि गांव में सामुदायिक संगठन की सबसे बड़ी समस्या कौन सी होती है? तो आर्थिक संसाधनों की कमी और सामाजिक असमानता जो है वो एक समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 31, शहरी सामुदायिक संगठन की मुख्य चुनौतियां क्या हैं? शहरी सामुदायिक संगठन की मुख्य चुनौतियां बताना है। तो आवास की समस्या, जल आपूर्ति, बेरोजगारी और अपराध जो है वो शहरी समुदाय की संगठन की मुख्य चुनौतियां हैं। सामुदायिक संगठन के लिए कौन से कौशल आवश्यक है? सामुदायिक संगठन के लिए बताना कौन से कौशल आवश्यक है? तो नेतृत्व, संवाद कौशल, समस्या समाधान, योजना निर्माण जो है वो ये आवश्यक है। क्वेश्चन 33, सामुदायिक संगठन में कौन सी तकनीकें प्रयोग की जा सकती हैं? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स जो है वो सामुदायिक संगठन में प्रयोग की जा सकती हैं। क्वेश्चन 34, सामुदायिक संगठन और पंचायती राज में क्या अंतर है? तो पंचायती राज एक कानूनी संस्था है, जबकि सामुदायिक संगठन अनौपचारिक भी हो सकता है। क्वेश्चन 35, सामुदायिक संगठन में डेटा संग्रहण क्यों आवश्यक है? सामुदायिक संगठन में डेटा संग्रहण क्यों आवश्यक होता है? तो यह प्रभावी योजना और निगरानी के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन 36, सामुदायिक विकास में शिक्षा का क्या योगदान है? तो यह लोगों को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाता है, इसलिए शिक्षा का योगदान माना गया है। 37, जल स्वराज किस प्रकार सामुदायिक संगठन है? तो जल संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रित संगठन है। नाम से पता लग रहा है कि जल स्वराज जो है वो किस संबंधित है? जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधित। क्वेश्चन 38, सामुदायिक संगठन में मीडिया की क्या भूमिका होती है? सामुदायिक संगठन में मीडिया की भूमिका बताना है, क्या भूमिका होती है? तो ये होता है जागरूकता फैलाना और जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना मेन भूमिका होती है, मेन कार्य होता है। क्वेश्चन 39, सामुदायिक संगठन में संवेदनशीलता क्यों आवश्यक होती है? ताकि लोगों की वास्तविक जरूरतों को समझकर समाधान प्रदान किया जा सके, इसलिए संवेदनशीलता आवश्यक होती है। क्वेश्चन 40, सामुदायिक संगठन में युवाओं की क्या भूमिका है? तो वे नई तकनीक और विचारों को अपनाकर संगठन को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारी पीडीएफ चेंज हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। एक मजबूत सामुदायिक संगठन के लक्षण क्या है? तो पारदर्शिता, जन भागीदारी, अच्छे नेतृत्व और संसाधनों का सही उपयोग जो है वो सामुदायिक संगठन के लक्षण माने गए हैं। सामुदायिक संगठन में नेटवर्किंग का क्या महत्व है? नेटवर्किंग की बात हो रही है, तो यह संगठनों को एक दूसरे से जोड़कर अधिक प्रभावी बनाता है। सामुदायिक संगठन में नेटवर्किंग का क्या महत्व है? तो यह एक दूसरे से जोड़कर अधिक प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43, सामुदायिक संगठन में प्रशिक्षण की क्या भूमिका होती है? तो यह लोगों को नेतृत्व और समस्या समाधान में के कौशल सिखाने में मदद करता है। सामुदायिक संगठन में प्रशिक्षण क्या भूमिका होती है? तो यह लोगों को नेतृत्व और समस्या समाधान के कौशल सिखाने में मदद करता है। क्वेश्चन 44, भारत में सबसे पुराना सामुदायिक संगठन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना सहकारी आंदोलन जो है वो सबसे पुराना सामुदायिक संगठन है। क्वेश्चन 45, महिलाओं के नेतृत्व और सामुदायिक संगठन का उदाहरण क्या है? तो महिला मंडल और स्वयं सहायता समूह जो है वो महिलाओं के नेतृत्व वाले सामुदायिक संगठन का उदाहरण है। क्वेश्चन 46, सामुदायिक संगठन में वित्तीय प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो संगठन की स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 47, सामुदायिक संगठन में परामर्श का क्या महत्व माना गया है? तो यह व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं के समाधान में मदद करता है। क्वेश्चन 48, भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सी योजनाएं सामुदायिक संगठन को समर्थन देती हैं? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो सामुदायिक संगठन को समर्थन देती हैं। क्वेश्चन 49, एक प्रभावी सामुदायिक संगठन कैसे बनाया जा सकता है? तो समर्पित नेतृत्व, जन भागीदारी और संसाधनों का सही उपयोग जो है करके संगठन बनाया जाता है। सामुदायिक संगठन का भविष्य क्या है? तो डिजिटल तकनीकों और सतत विकास के
साथ इसका प्रभाव बढ़ेगा। यही सामुदायिक संगठन का भविष्य माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये 50 क्वेश्चन जो है सामुदायिक संगठन के कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे जिसमें फिर 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको करवा जाएंगे। वो लाइव क्लास रहेगी 2:30 बजे से 3 बजे से, या जैसा भी समय रहेगा मैं फिक्स करूंगा। तो लाइव क्लास रहेगी, वहां पर लाइव क्लास में 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप वहां जवाब दे सकते हैं, आंसर भी दे सकते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है और ये क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इस सारे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।